हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग के कोर्स में पढ़ाने जा रहा हूं विजिटिंग कार्ड क्रिएट करने के बारे में। आज हम बात करेंगे कि आपने विजिटिंग कार्ड को साइज़ किस तरह से देना है, कंपोजिंग साइज़ किस तरह से आपने ऐड करना होता है, पेपर साइज़ आपने किस तरह से देना है, और इसके साथ आप पढ़ेंगे कि किसी भी कार्ड को आपने रीडिज़ाइन किस तरह से करना है। यानी जो कार्ड हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, अगर वो तस्वीरी फॉर्मेट में है तो उसको बाद हम उसको कोरल ड्रा में किस तरह से लाकर उसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं। उसके साथ आप इसमें पढ़ेंगे कि आपने किसी भी बैकग्राउंड से आपने कोई भी कलर सेलेक्ट करके अपने विजिटिंग कार्ड के अंदर किस तरह से आपने उसे सेट करना है। उसके बाद हम इंटरसेक्ट में पढ़ेंगे और ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। एक ही लेक्चर के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज आपको। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहूँगा कि अगर इस वीडियो से आपको सीख पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और फाइल पे आना है आपने, न्यू पे आते हैं और उसके बाद आपने यहाँ से हम इसको नाम दे देते हैं, जैसे कि मैंने इसको नाम दे दिया बिज़नेस कार्ड, या इसे हम नाम देते हैं विजिटिंग कार्ड दे देते हैं। और उसके बाद आपने जो साइज़ यहाँ पे देना है वो आपने इंचेस में देना है। हम यहाँ पे इंचेस में साइज़ दर्ज करेंगे, जैसे मैंने साइज़ दर्ज किया 3.5/2। ये इसका पेपर साइज़ होगा। और उसके बाद जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो हमें उसी साइज़ का एक पेपर साइज़ मिल जाता है 3.5/2 का। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि टूल बॉक्स से रेक्टेंगल पे आपने डबल क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको 3.5/2 का एक बॉक्स मिल जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे कंपोजिंग साइज़ आपने यहाँ पे दर्ज करना है। कंपोजिंग साइज़ यहाँ पे 3.5/2 में से हम 0.25 इसमें माइनस कर देंगे, यानी ये आपका साइज़ बन जाएगा 3.25 और ये बनेगा 1.75 इंचेस में। अब हमने यहाँ पे इसको साइज़ देना है, जैसे मैंने इसको साइज़ दे दिया 3.25 और उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे साइज़ दर्ज किया 1.75 और एंटर प्रेस करते हैं तो ये आपका कंपोजिंग साइज़ बनेगा। इसी के अंदर आपने सारी कंपोजिंग करनी है ताकि एक विजिटिंग कार्ड अच्छा सा आपके पास एक डिज़ाइन हो जाए। उसके बाद मैंने इंटरनेट से एक कार्ड को यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके अपने पास रखा हुआ है, उसी कार्ड को हमने रीडिज़ाइन करना है। इंटरनेट से आपको बहुत सारे कार्ड्स लाखों की तादाद में आपको मिल जाते हैं। जो भी कार्ड आपको अच्छा लगे उसको आप डाउनलोड करें और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इसी तरह से आप उसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने पेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, इंपोर्ट पे आते हैं। मैंने कुछ कार्ड डाउनलोड करके यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे मेरे पास ये वाला कार्ड है और हम इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं और इस तरह से पेज पे इसे ड्रा करते हैं। गूगल के अंदर आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने सिर्फ ये नीचे वाला डिज़ाइन ही यहाँ पे अभी रीडिज़ाइन करना है। तो ये देखिए, ये एक तस्वीर है। अगर हम इसको करीब से देखेंगे तो ये देखिए पिक्सल्स वगैरह यहाँ पे आपको यहाँ पे फटे हुए नज़र आ रहे हैं। तो खैर F4 प्रेस करते हैं, हमें नीचे वाला कार्ड डिज़ाइन करना है। अब इसके लिए हमने क्या करना है, ऊपर वाले कार्ड को यहाँ से रिमूव करेंगे। इसके लिए आपने शेप टूल पे क्लिक करना है और शेप टूल पे क्लिक करने के बाद आपने इन दोनों पॉइंट्स को ऊपर से आपने सेलेक्ट करना है। इस तरह से आपसे सेलेक्ट करें, फिर आपने किसी भी एक पॉइंट पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करते हुए इसको आपने इस तरह से नीचे की तरफ लेके आना है, जिस तरह से मैं लेके आ रहा हूँ कंट्रोल के साथ ये। फिर इसके बाद आपने शिफ्ट F2 प्रेस करना है ताकि सिलेक्ट किया हुआ ऑब्जेक्ट आपके करीब आ जाए। और अगर आप थोड़ा सा दूर रख के करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। एक बार F3 प्रेस कर लें, फिर इसके बाद आपने लेफ़्ट की तरफ जो दोनों पॉइंट्स हैं वो इस तरह से आपसे सिलेक्ट कर लें। पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करते हुए इसको इस तरह से रिसाइज करना है। फिर आपने इन दोनों पॉइंट्स को नीचे वाले को सिलेक्ट करें और क्लिक करते हुए आपने इसको इस तरह से ऊपर लेके जाना है। फिर आपने इन दोनों पॉइंट्स को आपने सेलेक्ट करना है, इस तरह से क्लिक करते हुए इसे आपने इस तरफ लेके आना है। अब इस तरह से कार्ड को आपने सेट कर लेना है। अब इसी कार्ड को हमने कंपोजिंग साइज़ देना है, यानी कि 3.25/1.75 जो हमारी विजिटिंग कार्ड का साइज़ था कंपोजिंग। यहाँ से हम इसे साइज़ देते हैं, जैसे मैंने साइज़ दिया 3.25 और उसके बाद मैंने कंपोजिंग साइज़ यहाँ पर दर्ज किया 1.75। याद रखिएगा कार्ड पे क्लिक करके आपने साइज़ देना है और उसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो कार्ड हमारा उसी साइज़ पे आ जाएगा। अब कीबोर्ड से आपने शिफ्ट F4 प्रेस करें
ताकि मुकम्मल पेज को आप देख सकें। अब इस कार्ड को पेज के सेंटर में लाने के लिए आपने कीबोर्ड से सिर्फ पी का बटन प्रेस करना है। जैसे हम पी का बटन प्रेस करेंगे तो आपका कार्ड ऑटोमेटिकली पेज के सेंटर में चला जाएगा। अब इसको हमने ड्रॉ करना है इस कार्ड को, तो इसको रीडिज़ाइन करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे और ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ये ब्लैक कलर का, यही हम सबसे पहले ड्रॉ करने वाले हैं। आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है ऐसे, और फिर कीबोर्ड से आपने कंट्रोल क्यू प्रेस करना है, क्योंकि जब तक कंट्रोल क्यू प्रेस नहीं करेंगे तब तक आप इसको कोई नई शेप नहीं देख सकते। तो हमने इसे कंट्रोल क्यू किया। कंट्रोल क्यू करने के बाद आपने इसी बॉक्स के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, जो आपने नया बॉक्स आपने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे शेप मोड में आ जाएगा। अब इस पॉइंट पे आप क्लिक करें, इसको आपने इस तरफ लेके आना है, ये इस तरह से आपके पास एक बॉक्स बन जाएगा। फिर उसके बाद आपने एक और रेक्टेंगल पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम एक और बॉक्स क्रिएट करते हैं इस तरह से, और बॉक्स क्रिएट करने के बाद कीबोर्ड से फिर हम कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, कंट्रोल क्यू, या फिर आप राइट क्लिक करके भी इसे कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की कंट्रोल क्यू है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। और यहाँ डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है, इसको आपने इसके साथ अटैच कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इस पॉइंट को आपने इसके साथ अटैच कर देना है। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि जो कलर्स यहाँ पे फिल किए गए हैं कार्ड के अंदर, वही कलर हमारे पास यहाँ पे बॉक्सेस के अंदर भी फिल होने चाहिए। कलर को फिल करने से पहले आप F2 प्रेस करके इनको करीब से देख लें, आया कि इनमें अगर कोई फासला आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इस फासले को यहाँ से कम भी कर सकते हैं। इस तरह से F2 प्रेस करें और यहाँ से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इस तरह से। अब उसके बाद हमने कलर को यहाँ से कॉपी करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ऑरेंज कलर है इसमें ऑरेंज कलर फिल हो जाए। उसके बाद यहाँ पे अगर हमारे पास डार्क ग्रे कलर है या ब्लैक कलर है तो वही यहाँ पे फिल हो जाए। तो कलर को कॉपी करने के लिए यहाँ पे हम आएंगे टूल बॉक्स में, और टूल बॉक्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर आई ड्रॉपर नाम की एक कमांड हमारे पास है। इस कमांड का काम क्या होता है कि किसी भी कलर को पिक करके इसने उसी बॉक्स के अंदर वही कलर फिल कर देना होता है। अब जैसे हम कलर आई ड्रॉप पे क्लिक करते हैं तो आपके पास देखिए यहाँ पे कलर सिलेक्शन का एक बॉक्स आ जाता है, एक कमांड हमारे पास एक्टिव हो जाती है। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे वही कलर आपके पास पिक हो चुका है, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वही कलर आपका फिल भी हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम ऑरेंज कलर इसमें फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए दोबारा हम यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक करेंगे। फिर आपने टूल बॉक्स से कलर आई ड्रॉपर पे आपने क्लिक करना है, येलो कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोबारा जैसे क्लिक करेंगे तो उसी बॉक्स के अंदर वो कलर भी फिल हो जाएगा। अब अगर नीचे वाला कार्ड जो हमारे पास तस्वीर थी इसको अगर हम डिलीट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास वही कलर बाकी रह जाएगा। कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, अनडू प्रेस करके मैं दोबारा इसको वापस लेके आ रहा हूँ। अब उसके बाद हमने ये वाले बॉक्सेस यहाँ पे क्रिएट करने हैं। इन बॉक्सेस को बनाने के लिए हम यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए इस तरह से आपने इसमें एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है। और बॉक्स क्रिएट करने के बाद आपने इस बॉक्स के अंदर वही कलर इसमें फिल करना है। अब एक चीज़ आप नोट कीजिए कि जैसे ही हमने यहाँ पे कलर को सिलेक्ट किया और उसके बाद उसमें फिल किया कलर को, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नीचे कलर यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं। जो जो कलर हम यहाँ पे सिलेक्ट करके, हम न्यू जो कलर सिलेक्ट करके उसमें फिल कर रहे हैं वो कलर यहाँ पे आपके पास शो हो रहे हैं। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करेंगे और उसके बाद राइट क्लिक करके हम इसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके हम इसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके इसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। अब शिफ्ट के साथ आपने इन चारों बॉक्सेस को आप एक साथ सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे इसका साइज़ इस तरह से आप बढ़ा दें। और उसके बाद आपने नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। फिर शिफ्ट के साथ आपने ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स है इस पर आप क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से शिफ्ट पेज अप आप जैसे प्रेस करेंगे ये इसके ऊपर आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए हमारे पास एक और ऑप्शन यहाँ पे रह गई। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर जो पिक्चर हमारे पास है वो भी नीचे पड़ी हुई है। मैं F3 प्रेस कर रहा हूँ और उस पर क्लिक करके इसको एक साइड पे लेके आ रहा हूँ। अब हमने ये वाली शेप बनानी है जो आपको यहाँ पे ये तकून सी बनी नज़र आ रही है। इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, कीबोर्ड से मैं कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ ताकि वापस चली जाए हमारे पास उसी जगह पे,
और उसके बाद आपने नीचे वाली जो पिक्चर है इस पर आपने क्लिक करना है। जो नीचे हमारे पास जो पिक्चर पड़ी हुई थी कार्ड की, उसके ऊपर क्लिक करें, कीबोर्ड से शिफ्ट पेज अप प्रेस करें ताकि ये कार्ड हमारे पास ऊपर आ जाए। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे यही शेप अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लिया इसके ऊपर, और आपने इस बॉक्स को यहाँ पे एडजस्ट करना है। F2 प्रेस करें इस तरह से, और F4 प्रेस करते हैं। फिर इसके बाद कीबोर्ड से आपने कंट्रोल Q प्रेस करना है, या फिर कन्वर्ट टू कर्व से करना है। राइट क्लिक करके आपसे कन्वर्ट टू कर्व कर लें, डबल क्लिक करें, इस पॉइंट को आपने सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। अब डिलीट करने के बाद हम चाहते हैं कि हमारे पास जहाँ जहाँ ये जो शेप हमारे पास आ रही है, ठीक है ना, उसी के अंदर, उन्हीं बॉक्सेस के अंदर कलर फिल हो, बाकी कलर फिल ना हो। तो हम इस ऊपर वाले पिक्चर को यहाँ से आप डिलीट कर देते हैं, या इसको एक साइड पे क्लिक करके रख लेते हैं इस तरह से। और तो फिर आपने क्या करना है कि आप सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करें इस बॉक्स के ऊपर, इस तकून के ऊपर जो हमने बनाई है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, शिफ्ट के साथ हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस शेप के ऊपर, और आपने यहाँ ऊपर क्लिक करना है इसमें इंटरसेक्ट पे। हमारे पास यहाँ पे इसमें कमांड इसमें आ रही है इंटरसेक्ट, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इंटरसेक्ट पे, तो ये इस आपके पास उतना ही अलग हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम ये वाला कलर फिल कर सकते हैं। फिर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तकून के ऊपर, और शिफ्ट के साथ आपने इस बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपने इंटरसेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से नीचे से हम कलर फिल कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट पे क्लिक करते हैं, और फिर हम यहाँ पे इसमें कलर फिल कर लेंगे यहाँ से। और फिर इसके बाद लास्ट में हमने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने शिफ्ट के साथ इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, और इंटरसेक्ट पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ से हम कलर इसमें फिल कर सकते हैं। अब उसके बाद लास्ट में आपने इस आउटलाइन पे क्लिक करके इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल हूबहू हमने वैसा ही डिज़ाइन तैयार किया। अब आप जैसे इनको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि आप राइट क्लिक करेंगे ताकि आउटलाइन रिमूव हो जाए। तो आप देखिए हमने बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही एक डिज़ाइन तैयार कर लिया है। अब उसके बाद अगर आप इसमें कोई डाटा राइट करना चाहते हैं तो डाटा का यहाँ पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है योर एड्रेस, योर सिटी, और उसके बाद यहाँ पे ईमेल भी लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट या ईमेल वगैरह भी इसमें दर्ज कर सकते हैं। जैसे ईमेल वगैरह दर्ज करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ आइकन इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आप जैसे गूगल में लिखेंगे डाउनलोड PNG आइकन, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर के मिल जाएंगे, पर्सन के भी मिल जाएंगे, ईमेल के भी मिल जाएंगे। तो डिफरेंट टाइप के आइकन वहाँ से डाउनलोड करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने कुछ आइकन डाउनलोड किए हुए हैं, तो उनको पेज पर इंसर्ट करने के लिए मैं पेज पे राइट क्लिक करूँगा, और उसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक आइकन पे क्लिक किया, शिफ्ट के साथ दूसरे आइकन पे क्लिक किया, फिर शिफ्ट के साथ तीसरे पे, फिर ये चौथे आइकन पे मैंने क्लिक कर लिया। इंपोर्ट पे क्लिक करके मैं बारी बारी यहाँ पे क्लिक करके इन आइकन्स को पेज पर इंसर्ट कर सकता हूँ इस तरह से। ये अब उसके बाद F2 प्रेस करते हैं, इसको ऐसे करीब लेके आते हैं। अगर आपने किसी के नाम से बनाना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे पर्सन का आइकन इसमें लगा सकते हैं, और फिर इसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस में दे दें, और उसके बाद यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट नंबर इसमें ऐड कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए बाकी तमाम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं वो ब्लैक कलर में है। सिर्फ यहाँ पे एड्रेस के लिए हम जो यहाँ पे सिंबल्स दे रहे हैं या आइकन दे रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे ब्लू कलर में आ रहा है। इसको भी हम ब्लैक में करना चाह रहे हैं, मगर ये ब्लैक कलर में नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रेस करना पड़ेगा ताकि हूबहू इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाए, और इसको हम जो कलर भी देना चाहें वो कलर इस पर अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हम यहाँ पर इसमें आएंगे बिट मैप पे, और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें ट्रेस पे, और उसके बाद आउटलाइन ट्रेस पे आने के बाद आपने लोगो पे क्लिक करना है, और उसके बाद रिड्यूस बिट मैप पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, और ये आपके पास कुछ देर वेट करेंगे, इस तरह से आपके पास एक शेप ओपन हो जाएगी। और उसके बाद हम इसको ओके पे क्लिक करेंगे। अब इसका जैसे हम कलर इसका चेंज करेंगे तो आप देखें इसका कलर अब चेंज हो रहा है। इसमें हम कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे मैंने ब्लैक कलर पे क्लिक किया, और नीचे वाले जो ऑब्जेक्ट आपके पास पड़ा हुआ है उस पर क्लिक करके इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने डाटा राइट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और इस जगह मैंने क्लिक किया और मैंने टाइप कर लिया यहाँ पे अपना नाम मैंने टाइप किया,
जैसे मैं अपनी डेजिग्नेशन यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, डायरेक्टर, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे रिसाइज़ करना चाह रहा हूँ। मैंने इसको साइज़ दे दी यहाँ पे 7 या 8 में कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। अगर आप इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं, वो फ़ॉन्ट भी आप यहाँ पे इसमें चेंज कर सकते हैं। जो फ़ॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद मैं इसकी कॉपी क्रिएट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ राइट टिक, मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ। डबल क्लिक करते हैं और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे ताकि तमाम लाइन सेलेक्ट हो जाए। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करते हैं +92 और 0 +92, इसमें टाइप कर लेते हैं 300 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरह से मैंने कॉन्टैक्ट नंबर इसमें ऐड कर लिया। और फिर इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं इसमें एक और कॉपी इसमें ऐड कर रहा हूँ। यहाँ मैंने टाइप कर लिया इसमें स्ट्रीट नंबर 9 और हाउस नंबर कर लेते हैं इसमें B7। और उसके बाद यहाँ पे अगर कोई ईमेल है या कोई वेबसाइट है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। डबल क्लिक करते हैं, मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया FCARYK@gmail.com, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस तरह से मैंने डाटा यहाँ पे राइट कर लिया। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे इदारे का नाम लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, इसकी कॉपी मैं क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे वाइट कलर मैंने दे दिया, डबल क्लिक करते हैं इसको। यहाँ पे जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट एक्टिव हो जाता है, ताकि यहाँ पे कुछ और आप राइट कर सकें। इसके ऊपर कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पे फाल्कन, एंटर प्रेस करते हैं, नीचे टाइप करें कंप्यूटर अकेडमी। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे कंट्रोल के प्रेस किया। कंट्रोल के से ये दोनों करैक्टर, ये दोनों लाइंस अलग अलग हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। और यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं तहरीक का, और इस तरह से हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे कोई लोगो वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे F2 प्रेस करते हैं, और फिर उसके बाद राइट क्लिक और इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। और जो भी लोगो हमारा यहाँ पड़ा हुआ है, जैसे मेरे पास अकेडमी का यहाँ पे लोगो मौजूद है, तो यहाँ से मैंने क्लिक किया लोगो पे, और उसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके मैं लोगो इंपोर्ट कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया विजिटिंग कार्ड बनाने के बारे में, कि किस तरह से आप इंटरनेट से विजिटिंग कार्ड को डाउनलोड करके वैसे ही एक कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, उसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं। आज के लेक्चर में आपने सीखा कि विजिटिंग कार्ड को हमने साइज़ किस तरह से देना है, कंपोजिंग साइज़ किस तरह से हमने ऐड करना होता है, उसके बाद पेपर साइज़ हमने किस तरह से ऐड करना होता है, और उसके साथ हमने कार्ड को रीडिज़ाइन हमने कैसे करना है, कन्वर्ट टू कर्व कैसे करना है, आइकन्स को किस तरह से इंपोर्ट करना है, उसको ट्रेस किस तरह से करना है, और कलर्स को कॉपी वगैरह हम किस तरह से करते हैं। तो उम्मीद है इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।